नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास या राजवंश के परिचय से संबंधित पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया? तो साथियों, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ऑप्शन 1 सही होगा। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। राजपूताने में जाज फिरंगी नाम से प्रसिद्ध हैं जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा दी। 1829 ईस्वी में इन्होंने एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है जो 682 विक्रम संवत का है। इसमें राजस्थानादित्य नाम मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न इकाइयों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। साथियों, ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया। वाल्मीकि जी ने रामायण में इस भूभाग के लिए मरुकांतर या मरुकांताया शब्द का प्रयोग किया। 1829 में जो कर्नल टोड ने पुस्तक लिखी थी एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। 1791 ईस्वी में जोधपुर महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने हेतु जयपुर नरेशों को लिखे गए पत्र में राजस्थाना अर्थात राजधानिया में एकता की इच्छा प्रकट की। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना या राजपूतों का देश कहा। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर औपचारिक नाम 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 राजपूताना, यानी राजपूतों का देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो साथियों, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में राजपूत वंश का प्रभुत्व कब से कब तक रहा? तो साथियों, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। तो सही उत्तर होगा इसमें 8वीं से 12वीं सदी, ऑप्शन 1। इतिहासकार स्मिथ ने राजपूत वंश का प्रभुत्व 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना है। अगला प्रश्न, राजपूत वैदिक कार्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों, सही उत्तर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन 3 राइट होगा। डॉक्टर ओझा ने अग्निकुल मत का खंडन किया है और राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपनी मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेख और साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए। उदाहरण के लिए 971 ईस्वी का नाथ अभिलेख, 973 ईस्वी का आठपुर लेख, 1285 ईस्वी का अब्बू शिलालेख, 1428 ईस्वी का सरंगी ऋषि का लेख। इसमें गुइल वंशीय राजपूतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। इसी तरह से पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजान चरित्र ने चौहानों को क्षत्रिय माना है। वंशावली लेखकों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी, यादवों, भाटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी निर्दिष्ट किया है। इन सब आधारों से ओझा जी की मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाण शून्य है। राजपूतों की भारतीय या देशीय उत्पत्ति के मत को देखते हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न यानी अग्निवंशीय कुल से उत्पन्न चंद्रबरदाई का मत है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में यह मत उत्पन्न किया था। समर्थक हैं इसके मुणोत, नैणसी, सूर्यमल मिश्रण। प्राचीन क्षत्रियों की संतान
GH ओझा CV वैद्य मानते हैं, यानी सूर्य एवं चंद्रवंशी मत डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं, जबकि वैदिक आर्यों की संतान यानी विशुद्ध कालीन वैदिक क्षत्रिय या विशुद्ध भारतीय आर्य CV वैद्य मानते हैं। ब्राह्मण वंशीय मत है डॉक्टर DR भंडारकर का और गोपीनाथ शर्मा का। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज यह मत है ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय का। मिश्रित अवधारणा दी है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खोकर, भर आदि के वंशज बताए हैं स्मिथ ने। शक सीथियन की संतान माना है कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम क्रूक ने। शक युच्ची गुर्जर हुण, इनसे संबंध स्थापित किया है VA स्मिथ ने। गुर्जर वंशीय मत बताया है डॉक्टर DR भंडारकर ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ये गुर्जरों को श्वेत हुण मानते हैं। युच्ची या कुषाण जाति का वंशज बताते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र 1978 के आधार पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति का वंशज माना है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन 2 जेम्स टोड। जेम्स टोड राजपूतों का संबंध शक अथवा सीथियन से बताते हैं, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो संयुक्त होगा ऑप्शन 3 कनिंघम। तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर इन्हें कुषाण जाति का मानते हैं। अगला प्रश्न, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन 2 VA स्मिथ ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? तो साथियों अग्निकुंड से, ऑप्शन 1 राइट होगा। चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया है कि अब्बू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या सोलंकी, चाहमान या चौहान और परमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो संयुक्त होगा ऑप्शन 3 कवि चंद बरदाई के अनुसार। अगला प्रश्न, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो साथियों संयुक्त होगा ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो। लेखक कौन है? चंद बरदाई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा? चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य, परमार और गुर्जर प्रतिहार, ये 4 अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं, जबकि चंदेल नहीं। तो संयुक्त होगा ऑप्शन 3 चंदेल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? चौहानों की हुई है, परमारों की हुई है और चालुक्य या सोलंकी की हुई है। तो इसमें सिसोदिया की नहीं हुई है, ऑप्शन 1 राइट होगा। तो साथियों अग्निकुंड से कौन कौन उत्पन्न हुए थे? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या सोलंकी, चयमान या चौहान और परमार। तो साथियों राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित इतने ही PYQ एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।